सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने 3.5 में डिवाइड करना है 2.29 का। इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी डिवाइड करना हो और पॉइंट दिखें तो पहले उस पॉइंट को हटाओ। पॉइंट को क्यों हटाना है? ताकि हमारे लिए डिवाइड करना आसान हो जाए, नॉर्मल डिवाइड हो जाए। ठीक है। पॉइंट कैसे हटता है बहुत जगह काम आएगा, अभी सीख लो। ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर गुणा आएगा 1। पॉइंट के बाद कितना है? 1 2 1 2। फिर यहाँ हटाया तो नीचे गुणा आ गया 1। पॉइंट के बाद 1 आएंगे तो 1 0 लिख देंगे। अब क्या करें सर? बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट तो हट गए हैं। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, 0 कैंसिल हो गए। 1 0 को काटता है। ऊपर कितना आ गया? 35 × 10 350 आ गया। नीचे कितना रह गया आपका? 229 रह गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, 229 का डिवाइड करना है किस में? तो अभी इस वीडियो में तो और देखिए, यहाँ पर इसका डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है 229 से? यस। अब 229 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 350 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। तो हमने 229 को गुणा किया 1 से, कितना रहा? 229 आ रहा है, भाग गया 1 बार। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया? 1 2 1। घटाने पर ध्यान रखें, हमेशा आपको छोटी संख्या मिलेगी। किससे? जिस संख्या का डिवाइड करें। 229 का डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं ये 229 से छोटी है। इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें? आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। अब इसको जैसे हम 5 से गुणा करते हैं, 9 5 45, 4 के रह गया, 10 4 14 1 के रह गया, 10 और 1 11। फिर हमने इसको घटाना है, कितना गया? 5। ठीक है। फिर आ गया 6, देखिए यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ओके। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 आ जाएगा। फिर इसको जैसे हम 3 से गुणा करते हैं तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन फिर भाग गया कितना? 2 बार। चलिए हम 3 से गुणा करके देख ही लेते हैं। 27 2 के आ गया, 6 2 8 3 2 6, इससे बड़ा है। ठीक है। तो फिर भाग गया 2 बार। 2 बार गुणा करने पे कितना आ रहा है? 18 5 और 4। फिर हमने इसको घटाना। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? ये जो भागफल आया है वो लिखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा डिवाइड करने का कोशिश किया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 58 में 416 का डिवाइड करेंगे, या इसको हम 58/416 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, जिस संख्या का डिवाइड करना होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? अपने ऐसे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में। जिसमें करना होता है उसको बीच सेंटर में, और यहाँ राइट साइड में अपना रिजल्ट लिखेंगे। तो देखिए किस में करना है? 58 में। तो 58 में हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब ये दिया गया संख्या क्या हो? किसका डिवाइड करना है? 416 को 416 से बड़ा हो, तभी डिवाइड कर पाएंगे। क्या ये बड़ा है? नहीं है। तो फिर हम क्या करें? पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 580 से बढ़ाना है? तो हमने इसको 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 416। फिर हम इसको घटाएंगे, कितना आ रहा है? 4 और 6, और यहाँ आ गया आपका 1। उसके बाद पॉइंट लगा रखा, तो क्या करेंगे? इसके साथ 0 लिखेंगे। अब इसको जैसे हम 3 से गुणा करते हैं तो भाग गया 3 बार। 6 3 18, 4 और 4 3 12। फिर हमने इसको घटाना है। घटाने पर कितना आ रहा है? 2 9 और
3 पॉइंट लगा रखा है, तो इसके साथ हम 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। इस डिवाइड से रिलेटेड हमारे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं, तो उन्हें आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। तो देखिए अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से अपना डिवाइड करना सीख रहे हैं। तो अभी हम 112 में 16 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे अपना भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ अपना लेफ्ट साइड लिखते हैं। किस में करना होता है, डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में, तो इसको हमने बीच में लिखा है। देखिए 16 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। देखिए यदि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 16 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब बड़ा है, यस। अब 16 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 112 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो 16 को हमने जैसे गुणा किया किससे, 7 से, 7 संग 42, 7 4 कितना आ जाएगा 11, तो भाग गया 7 बार। एग्जैक्ट हमें देखिए 112 ही मिल गया, फिर माइनस किया 0 आ गया। तो यहाँ पर मैंने देखिए अपने दिमाग में ट्राई किया, 6 से गुणा करके देखा, 7 से देखा, तो 7 का मेरा बैठ गया। ठीक है, तो ऐसे मतलब अच्छी प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट दिमाग में सारा कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे। ऐसे आपको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस है तो टू दी पॉइंट। मैं तो ऐसे ट्राई के लिए 7 लिया था, लेकिन एग्जैक्ट बैठ गया। तो यही रहता है आपका प्रैक्टिस की वजह से। यह आपके आ गया क्या, भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो। तो इस प्रकार का डिवाइड कैसे करें, अभी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर आपको 2.1 में किसका डिवाइड करना है, 1.488 का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना। पॉइंट देखकर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट वाला भाग है तो पता नहीं कितना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल आसान है। कैसे, अभी हम समझ लेंगे। तो जब भी पॉइंट वाला भाग दिखें तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अपना पॉइंट को हटा देना है। क्या करना है, पॉइंट कैसे हटेगा आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो पॉइंट ऐसे हटता है, देखिए यहाँ नीचे से पॉइंट हटेगा, ऊपर आएगा गुणा 1। पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3, तो 1 2 3 0 आ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा गुणा 1। पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पॉइंट हट चुका है, यहाँ भी पॉइंट हट चुका है। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो क्या होगा, कैंसिल होगा। कैसे, ये लो 0 से 0 कैंसिल। ऊपर 21 मल्टीप्लाई 100, तो 21 के साथ कितने 2 0 आ जाएंगे। नीचे कितना बन गया, 1488। ठीक है, यानी ये डिवाइड आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इसका डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये इससे बड़ा है, यस। तो हम क्या करें, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 2100 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। इसको 2 से गुणा करते हैं, इससे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 1488 को हम 1 से गुणा करते हैं तो आपका कितना आ रहा है, वापस 1488 आ रहा है, तो भाग गया 1 बार। फिर हमने इसको घटाना होता है, घटाने पर कितना आ रहा है आपने देखा, तो 2 और 1 और 6, यहाँ 1 में से 1 0 आ गया। ओके, 612 आ गया। अब क्या करें, तो आप में से एक स्टूडेंट बोलेगा कि सर पहले हम सर्वप्रथम चेक करते हैं क्या यहाँ कोई अंक है, तो यहाँ कोई अंक नहीं है, तो उसके बाद फिर पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। कितना आ गया, 6120 आ रहा है। अब क्या करें, तो आप में से एक स्टूडेंट बोला कि फिर वही सर जो पहले किया था, इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो हमने इसको गुणा किया इससे 4 से, कितना आ रहा है, 4 8 32, 3 के आगे 4 8 32 और 3 35, 3 16 और 3 19, 1 के आगे 4 और 1 5,
तो भाग गया 4 बार, कितना गया 5952। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 8, और 11 में से 5 गया, आ गया 6, 10 में से 9 गया, आ गया 1, यहाँ रह गया 5, 5 में से 5 0, 168 आ गया। फिर पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर डिवाइड हो जाएगा एक बार, कितना आ गया 1488। तो आप समझ गए, इस प्रकार से ये डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये आ गया भागफल, कितना है 1.41, ये इसके हम बराबर लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 412 में 9 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 9 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। आप जानते हैं बेसिक बात है कि डिवाइड के चिन्ह के बाद दिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है उसको अपने यहाँ लेफ्ट साइड लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको बीच में लिखते हैं, और यहाँ राइट साइड में अपना रिजल्ट यानी भागफल लिखेंगे। देखिए एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 9 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। यह बात जब आपको क्लियर है कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है, तो डिवाइड करना आपके लिए चुटकियों का खेल है, यानी डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब क्या करें, 9 का पार्ट कितनी बार लें कि 41 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। 1 9 9 2 9 18, 3 9 27, 4 9 36, 5 9 45, 5 बार लिया 41 से बढ़ा गया, लेकिन 4 बार लेते हैं, कितनी बार 4 बार, भाग गया 4 बार, आ गया 36। फिर हमने इसको घटाया, आ गया 5, ऊपर से 2 को हम यहाँ ले आते हैं। फिर भाग गया कितनी बार 5 बार, कितना आ गया 45। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 7। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो हमेशा छोटी रहेगी। किससे, किसका डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 9 का, तो आप देख सकते हैं 9 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, तो आप में से एक स्टूडेंट बोला कि यहाँ देखते हैं क्या कोई अंक है, यहाँ तो कोई अंक है ही नहीं। तो इस स्थिति में फिर पॉइंट लेंगे और सर इसके साथ 0 लिख देंगे। अब 9 का पार्ट हम लेते हैं कितनी बार, 7 बार, 7 9 63, फिर माइनस किया, फिर 7 आ गया, पॉइंट लगा रख 0 आ गया, फिर गया 7 बार। तो क्या समझे कि अब ये इस प्रकार से है जो 7 7 7 ऐसे चलता रहेगा। ये आपका आ गया भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए जब ये आपका क्या रहता हो ग्रेटर देन 5, तो हम क्या कर सकते हैं आगे में +1 करके लिख सकते हैं। ये किसके लिए है, बड़ी कक्षाओं के लिए, जैसे 11th 12th हो गया, ओके। छोटी कक्षाओं के लिए ये सही है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए जो कि बड़ी कक्षाओं से देख रहे हैं, तो इस प्रकार से है जो यह डिवाइड हमने करने का प्रयास किया। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप 356 डिवाइडेड बाई 956, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। देखिए यदि आप स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए क्या ये 956 से बड़ा है, आप कहेंगे नहीं है सर, तो फिर क्या करें, ऐसी स्थिति में पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। क्या अब बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें, इससे बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। तो दिमाग लगाना तो हमारे काम ही है, हमने लगाया दिमाग। तो इसको जैसे हम गुणा करते हैं किससे, 3 से। यदि 4 से गुणा करें तो स्पष्ट है कि 9 चौक 36 होता है, जबकि यहाँ 35 आ रहा है। 4 से गुणा करेंगे इससे बढ़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट है जो टू दी पॉइंट आप आइडिया लगा सकते हैं। तो कितना आ गया 6 3 18, 1 गिरे चला गया, 15 और 1 16, 1 गिरे आ गया, 27 और 1 28 आ गया। तो भाग गया कितनी बार, 3 बार, कितना आ गया 2868। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 2 और 9,
और यहाँ पर आ गया आपका कितना 6, यहाँ आ गया 0। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो हमेशा छोटी मिलेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं। किसका डिवाइड कर रहे हैं? 956 का। तो आप देख सकते हैं यह 956 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है, यानी सही किया है। तो ऐसे हर एक स्टेप में आप डिवाइड चेक भी कर सकते हैं। चूँकि पॉइंट लगा रखा है इसके साथ हम अपना 0 लिखना नहीं भूलेंगे। अब लगाओ दिमाग। इसको हम 8 से गुणा करते हैं 9 को, तो 9 8 72, जबकि यहाँ कितना 69, इससे बड़ा आ जाएगा। लेकिन 7 से गुणा करते हैं, कितना आ गया 7 संग 42, 4 के लिए आ गया 7 5 35 और 4 39, 3 के लिए आ गया 9 7 63 और 3 कितना 67। फिर हमने इसको घटाना है। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये आ गया आपका भागफल। क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे वीडियो बनाने होते हैं बच्चों, एक ही वीडियो में बहुत सारा टाइम चला जाएगा तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है फिर वीडियो। प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम 4516 यानी 4516 में 338 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जानते हैं, क्या जानते हैं कि 338 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि इसको आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो उसके बाद किसी भी डिवाइड में आप फंसेंगे नहीं, आपके लिए आसान रहेगा। तो यदि 3 अंक की संख्या है तो 3 अंक के साथ तुलना करो, 4 अंक है तो 4 अंक के साथ तुलना करो, 1 अंक है तो 1 अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 338 से बड़ा है? यस। तो अपना डिवाइड करना शुरू कर दो। इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है? तो 338 को हमने गुणा किया किससे? 1 से। कितना आ रहा है? 338 ही आ रहा है। यदि 2 से गुणा करेंगे तो इससे बढ़ा आ रहा है, स्पष्ट है। फिर हमने इसको घटाना होता है, घटा देते हैं। देखिए घटाने पे कितना आ रहा है? 3 और 1 और 1। ठीक है, घटाने पर जो संख्या है वो हमेशा ध्यान रखें छोटी रहेगी किससे? जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं। जिसका डिवाइड करें 338 का, तो आप देख सकते हैं 338 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। यदि 338 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका डिवाइड हमने कम बार ले लिया, यानी गलत कर दिया है। फिर हम इस 6 को यहाँ ले आते हैं। अब इसको जैसे हम 3 से गुणा करते हैं, 3 8 24, 2 के लिए चला गया, 9 2 11, 1 के लिए आ गया, 9 और 1 10। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया? 2 2 और 1। अब क्या करेंगे? यहाँ कोई अंक ही नहीं बचा हमारे पास, लेकिन आगे डिवाइड तो करना है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास ऑप्शन रहता है, पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब देखिए हम 338 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है? लगाओ दिमाग। फिर वही भाग गया 3 बार। ठीक है, फिर हम इसको घटाएंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये आ गया आपका भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा डिवाइड करने का कोशिश किया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से 2534 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या या तो इससे बड़ी हो या फिर इसके बराबर हो। हमेशा ध्यान रखें डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। यदि आपको अच्छे से क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए चुटकियों का खेल है। यदि 1 अंक की संख्या तो 1 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 2 के बराबर है? यस। तो बराबर की संख्या में भाग कितनी बार जाता है? 1 बार वो खुद ही आती है। फिर हमने इसको घटाना है, 2 में से 2 गया, 0 आ गया। फिर ऊपर से 1 अंक यहाँ हम नीचे ले आते हैं। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 5 से बड़ा ना है। पहले तो यह देखो कि ऊपर से 1 अंक नीचे लाने पर क्या 2 से बड़ी है? यस। यदि 2 से छोटी होती तो क्या करते हैं? ऊपर से अंक लाने के बाद भी तो डिवाइड 0 बार जाता। अब 2 का टेबल लिया, देखिए 1 2 2
2 4, 3 2 से 3 बार लिया, इससे बड़ा आ रहा है, 2 बार लेते हैं, कितना आ रहा है 4। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 1, ऊपर से फिर 1 अंक यहाँ ले आएंगे, 2 का पाड़ा लेते हैं 6 बार, 2 6 जा कितना आता है 12 आता है। फिर हमने इसको घटा दिया, ऊपर से फिर 1 अंक यहाँ नीचे ले आएंगे। देखिए 2 7 जा, 2 का पाड़ा 7 बार लेते हैं, कितना आता है, भाग गया 7 बार 14 आता है। फिर हमने इसको घटाया, 0 आ गया। ठीक है, ओके, आसान है। अब जैसे यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने यहाँ पर 6 बार ही क्यों लिया, कि 2 का पाड़ा 6 बार ही क्यों लिया। देखिए 6 बार लेते हैं 13 से कम आ रहा है, लेकिन जैसे 6 से हम आगे बढ़ते हैं 7 पे जाते हैं तो आपका 14 आ गया, जो कि 13 से बड़ा है। हमें बड़ा तो लेना ही नहीं है, इसीलिए हम कहाँ पे रुक के 6 तक ही पहाड़ा लिया, वहीं रुक गए। ठीक है, ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने छोटा सा डिवाइड करने का कोशिश किया। धन्यवाद। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 6 में 3 3 4 का डिवाइड करेंगे, या इसको हम ऐसे 6/3 ऐसे फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है, क्या यह है इससे बड़ा है, नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो आप में से एक स्टूडेंट बोला कि सर ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा है, नहीं है, पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं आता है, तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है आपका, 0 बार होता है। तो भाग गया 0 बार, 0 आ गया। फिर हमने इसको घटाना होता है, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देना है। घटाते जो संख्या है उसके साथ क्या करना है, 0 लिखना है, हमेशा ध्यान रखें। अब क्या करें, तो आप में से एक स्टूडेंट बोला कि अब सर ये 334 से बड़ा है, डिवाइड करना शुरू कर दो ना। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है। तो हमने ट्राई के लिए पहले 2 से गुणा किया। जैसे हम इसको 2 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपका 600 से बड़ा आ जाता है। हमें बड़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बड़ा नहीं है, तो डिवाइड हो गया कितना, 1 टाइम। फिर हमने इसको घटाना होता है। ठीक है, घटाते कितना आ रहा है, 6 और 6 और उसके बाद आ गया आपका 2। पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे, इसके साथ 0 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर इसको कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इससे बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग। यदि इसको हम गुणा करते हैं 8 से गुणा करते हैं तो 4 8 32, 3 किरे आ गया, 3 8 24 और 3 27, 2 किरे आ गया, 24 और 2 26। देख सकते हैं 8 बार लेते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा आ रहा है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब 8 से एक छोटी संख्या लेंगे तो इससे बड़ा नहीं है। यानी लिया हमने 7 को, दबा गया 7 बार, 7 के साथ गुणा कर देते हैं। 7 चौक 28, 2 किरे आ गया 21 और 2 23, फिर 2 किरे आ गया 21 और 2 23। फिर हम इसको घटाएंगे। तो इस प्रकार से यह डिवाइड है जो आपका चलता रहता है। ये क्या आ गया आपका भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, 0.017 भागफल लिख दिया है। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 114 में 10 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। आपको एक ट्रिक बताऊं, बहुत जगह काम आएगी आपके। देखिए ट्रिक यह है कि ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है जब a के बाद 0 लिखे हुए हो। तो यहाँ a के बाद कितना 0 है, 1 0 है। तो क्या करना है आपको, कितना 0 है, 1 0 है। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट के पहले किस दिशा से लेना है डिजिट, ये आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेना है, यानी इस दिशा में। यहाँ इसके बाद 1 0, तो एक अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आया कैसे, वो अभी हम डिवाइड करके सीख लेंगे। 2 0 होते हैं तो क्या करते हैं, 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाता। 3 होते हैं तो क्या करते हैं, 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाता है। ठीक है,
अब देखिए 10 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 10 से बड़ा है? यस। अब हम 10 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 11 से बढ़ाना है। तो हमने 10 को 1 से गुणा किया, कितना आ रहा है? 10। तो भाग्य 1 बार आ गया 10। फिर हमने घटाया, ऊपर से 1 अंक यहाँ ले आए, फिर भाग्य 1 बार, कितना आ गया? 10। फिर हमने घटाया, कितना आ गया? 4। अब हम क्या करें? यहाँ कोई अंक ही नहीं है, आगे डिवाइड करना है। तो आप में से एक स्टूडेंट बोला कि सर पॉइंट ले लो और इसके साथ 0 लिख दो। अब 10 को हम जैसे 4 से गुणा करते हैं, कितना आता है? भाग्य 4 बार आ गया 40। फिर हमने घटाया, आ गया 0। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से भागफल लिख रखा है। ठीक है, ओके। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 378 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 2 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करो। यदि 1 अंक की संख्या, तो पहले 1 अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 2 से बड़ी है? यस। तो 2 का डिवाइड करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे आपको क्या समझने का प्रयास करना है कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करना है। यदि ये आपको अच्छे से क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए चुटकियों का खेल है, यानी बिल्कुल आसानी से अपना डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 2 2 4, 2 बार लिया, 3 से बढ़ा रहा है, लेकिन 1 बार लेते हैं तो कितना आ रहा है? 2, जो कि बड़ा नहीं है इससे। फिर हमने घटा दिया, ऊपर से 7 को यहाँ ले आए। 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18। देखिए 9 बार लेते हैं तो 17 से बढ़ा गया, लेकिन 2 का टेबल 8 बार लेते हैं, कितनी बार? 8 टाइम, कितना आ रहा है? 1 6। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना गया? 1। फिर ऊपर से एक डिजिट को हम यहाँ नीचे ले आते हैं, कितना बन गया? 18। देखिए 2 का टेबल कितनी बार? 9 बार लेते हैं, तो आपका 18 ही आ रहा है। तो भाग गया 9 और 18 आ गया, फिर घटाया 0 आ गया। तो इस प्रकार से यह जो है आपका डिवाइड हो जाता है। ये भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या किया? 378 में 2 का डिवाइड किया, कितना मिल गया? 189 मिल गया। हेलो आप सभी कैसे? अभी इस वीडियो में हम 110 में 5 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे 110/5 भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 5 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। आप जानते हैं बेसिक बातें हैं। तो यदि 1 अंक की संख्या है तो पहले 1 अंक के साथ तुलना करना है। क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं है। तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। क्या अब 5 से बड़ा है? यस। कितना बन रहा है? 11। अब हम 5 का टेबल कितनी बार लें कि 11 से बढ़ाना है? देखिए 1 पंजो पंजो, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 5 3 जा कितना आता है? 15, जो कि इससे बड़ा है। हमें बड़ा तो नहीं चाहिए। तो देखिए हमने भाग लिया अपना, पहाड़ा कितनी बार लिया? 2 बार। तो भाग गया 2 बार, कितना आ रहा है? 10। और इसको घटाना होता है, घटाते कितना आ गया? 1। फिर ऊपर से 1 0 हम यहाँ नीचे ला सकते हैं। फिर वही 5 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 10 से बढ़ाना है। देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि 5 का पहाड़ा 2 बार लेते हैं तो हमें 10 खुद मिल रहा है। तो भाग गया 2 बार, फिर हमने इसको घटाना होता है और 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पर? भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिवाइड करना सीखा। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 416 में 10 का डिवाइड कैसे करें, इसको देखिए ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कि जब डिवाइड में आपको 1 के बाद 0 लिखी हुई संख्या दे रखी है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, तो उसका आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक ट्रिक से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो।
तो यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 10 से बड़ा है? यस। अब देखिए डिवाइड करने की शुरुआत कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आपको डिवाइड में कभी कोई गलती नहीं होगी और डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। 10 का पहाड़ा कितनी बार लें कि आपका 41 से बढ़ाना है। देखिए 1 दा दा, 2 दा 2, 3 दा 3, 4 दा 40, 5 दा 50। 5 बार लिया, इससे बढ़ा गया, लेकिन 4 बार लिया, कितनी बार? 4 बार, भाग गया 4 बार, कितना आ रहा है? 40। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया? 1। फिर ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। देखिए 10 का पहाड़ा 2 बार लेते हैं तो 16 से बढ़ा जाता है, लेकिन 1 बार लेते हैं तो भाग गया 1 बार, कितना आ रहा है? 10। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया? 6। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? तो आप में से एक स्टूडेंट बोला कि सर जब यहाँ कोई अंक नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। 10 का पहाड़ा देखिए 6 बार लेते हैं तो भाग गया 6 बार, कितना मिल गया? 60। फिर हमने इसको घटाया, 0 आ गया। आगे कोई अंक नहीं है, 0 आ गया, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका यहाँ क्या बन गया? भागफल। इसके बराबर कितना लिखते हैं अपना? 41.6 भागफल लिखते हैं। देखिए अब मैं क्या बोला, ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक यह है कि यहाँ पर देखिए 1 के बाद कितना? 0, 1 0, तो यहाँ 1 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए 1 अंक के पहले पॉइंट आ गया। यदि 2 0 होते हैं तो 2 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। 3 0 होते हैं 3 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट है जो बिना डिवाइड के डिवाइड कर सकते हैं। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीका। 712 में 9 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। बोलो क्या ऐसा कर सकते हैं? आप कहेंगे यस कर सकते हैं। अब क्या करें बच्चों? देखिए 9 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आप बिल्कुल आसानी से अपना डिवाइड कर सकते हैं। 1 अंक की संख्या 1 अंक के साथ तुलना करो, क्या यह 9 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 9 से बड़ा है? यस। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि इससे बढ़ाना है? देखिए 1 9 है, 2 9 18, 3 9 27, 4 9 36, 5 9 45, 6 9 54, 7 9 63, 8 9 72। 8 बार लिया, इससे बढ़ा गया, लेकिन 9 का पहाड़ा कितनी बार लेते हैं? 7 बार, भाग गया 7 बार, कितना आ रहा है? 63। तो क्या है? लेस देन 71 है, यानी 71 से बड़ा नहीं है। फिर इसको क्या करना रहता है? घटाना रहता है। कितना आ गया? 8। ऊपर से 1 अंक को यहाँ नीचे ले आते हैं। 9 9 81। देखिए इसका पहाड़ा लेते हैं 9 बार, तो भाग गया 9 बार, इससे बड़ा नहीं आ रहा। कितना आ रहा? 81। फिर हमने घटाया, कितना गया? 1। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो हमेशा छोटी रहेगी किससे? जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ किसका डिवाइड कर रहे हैं? 9 का, तो आप देख सकते हैं 9 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें? तो आप में से एक स्टूडेंट बोला कि सर यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ कोई हमें डिजिट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करो? पॉइंट ले लो और इसके साथ 0 लिख दो, डिवाइड करो। आगे 10 आ रहा है। 9 का पहाड़ा 1 बार लेते हैं, कितना आता है? 9। फिर हमने घटाया, 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, तो क्या करना है? घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखना है। फिर डिवाइड हो गया 1 बार, फिर कितना आ गया? 9। फिर घटाया, फिर 1 आ गया। तो इस प्रकार से 1 1 ये आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या बनता है आपका? भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। धन्यवाद। आप सभी कैसे? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 310 में 3.8 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम पॉइंट देखें तो क्या करो? पॉइंट को हटा दो। पॉइंट का डिवाइड करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे अनुसार। अब देखिए
क्योंकि पॉइंट देखते हैं बच्चे तो सोचने लग जाते हैं कि पॉइंट आ गया डिवाइड कैसे करेंगे। आज के बाद ऐसा नहीं करना है, पॉइंट को तुरंत हटाओ। पॉइंट कैसे हटेगा, यहाँ पॉइंट के बाद कितना, एक डिजिट है तो यहाँ पॉइंट हट गया, ऊपर मल्टीप्लाई आ गया 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, ये लो पॉइंट हट गया। ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया, देखिए 10 के साथ 1 0 इसके साथ आ जाएगा, तो ये कितना बन गया, 310 से 3100 बन गया। नीचे कितना आ गया, 38। यानी ये डिवाइड पॉइंट हटाने के बाद कैसे कन्वर्ट हो गया, कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यानी 3100 में 38 का डिवाइड करना है। 38 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये आपको अच्छे से क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। जैसे 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या यह खुद से क्वेश्चन 38 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 38 से बड़ा है, यस। अब हम 38 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 310 से बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। तो हमने 38 को गुणा किया किससे, 7 से, और इसको हमने गुणा किया 8 से। 8 8 64, 6 क्रिया आ गया, 3 8 24 और 6 30, तो ये बैठ गया। भाग गया 8 बार, कितना गया 304। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 6, सही है। अब क्या करें, ऊपर से एक डिजिट यहाँ नीचे ले आते हैं, भाग गया कितना, एक बार, कितना आ गया 38। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 2 और 2। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो हमेशा छोटी रहेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 38 का डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 38 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब क्या करें, अब आप में से एक स्टूडेंट बोलेगा सर पॉइंट लो और इसके साथ 0 लिख दो, कितना आ गया 220। अब इसको हम 6 से गुणा करते हैं, किससे, 6 से गुणा करते हैं, तो आपका 18 और 4 22 आएगा, जो कि इससे बड़ा है, इससे बड़ा आ रहा है 6 से गुणा करने पर। लेकिन 5 से गुणा करते हैं, 8 50 40, 4 क्रिया आ गया 15 और 4 19, इससे बड़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाना है, तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या आ गया आपका भागफल, जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अन्य डिवाइड के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट सभी कैसे हैं। अब इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 23 में हमने डिवाइड करना है 1 1 2 का, इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए डिवाइड करना बिल्कुल आसान होने वाला है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। देखिए 112 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी है। क्या आपने पहले ऐसे कभी समझने का प्रयास किया है, क्या होगा, हो सकता है, लेकिन आज फिर कोशिश करें। ये बड़ी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। क्या आप बड़ी है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 230 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो इसका हमने 2 से गुणा किया, 4 2 2, भाग गया 2 बार, कितना आ रहा है 224। फिर हमने इसको घटाया, कितना गया 6। अब क्या करें सर, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे। क्या 112 से बड़ी है, नहीं है। पॉइंट लेने के बाद भी बड़ी नहीं आती तो डिवाइड कितनी बार होता है, 0 बार होता है। ये मिल गया 0, फिर हमने घटा दिया, कितना गया, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिखना ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। घटाते जो संख्या है उसके साथ तुरंत 0 लिख देना है। डिवाइड कितनी बार हो गया, 5 बार। फिर हम इसको घटाएंगे, तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या आ गया आपका भागफल, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम 127 डिवाइडेड बाई 328 इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं।
देखिए 328 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या यह 328 से बड़ी है? आप में से एक स्टूडेंट की आवाज़ आई कि नहीं है सर। तो फिर हम क्या करें सर, पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब बड़ी है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1270 से बढ़ाना है। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यह आपको अच्छे से क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो हमने लगाया दिमाग कि इसको गुणा कर दिया किससे, 3 से। 3 8 24, 2 क्रिया आ गया 6 2 8, 3 3 9। तो भाग गया कितनी बार, 3 बार। कितना आ रहा है, 984 आ रहा है। फिर हमने इसको घटाना है, घटाने पे कितना आ रहा है, 6 और 8। ठीक है, अब यहाँ 11 रह गया, 11 में से 9 गया, कितना गया, 2। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या आई है वो छोटी मिलेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया है। किसका डिवाइड किया है, 328 को। तो आप देख सकते हैं 328 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। या ऐसे समझ लो कितनी बार डिवाइड और है, 3 बार। 3 से एक बड़ी संख्या लेकर देखो, किसको, 4 को। तो जैसे हम 4 का गुणा करते हैं इसके साथ, तो 1270 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 4 को नहीं लेना है। 4 से एक छोटी संख्या ट्राई किया, किसको, 3 को। तो यहाँ पे बैठ गया तो भाग गया 3 बार। ठीक है, ऐसे है जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये डिवाइड क्लियर हो जाएगा। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिखेंगे। अब क्या करें सर, हमने लगाया दिमाग तगड़े वाला कि इसको 8 से गुणा करते हैं। किससे, 8 से। 8 8 64, 6 क्रिया आ गया 16 और 6 22, 2 क्रिया आ गया 3 8 24 और 2 26। फिर हमने इसको घटाना है। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। घटाते जो संख्या है कि उसके साथ पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। ये आपका क्या बन गया, भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। चलो आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 2514 में डिवाइड करने वाले हैं अपना 38 का, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए 38 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। 2 अंक की संख्या, तो पहले 2 अंक के साथ तुलना करना। क्या ये 38 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लेंगे। देखिए डिवाइड करने की शुरुआत कैसे करें, इसको समझने का प्रयास करें। यदि ये आपका चीज़ क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 251 आ रहा है, 38 से बड़ा है। ठीक है, अब 38 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 251 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। 38 को हमने गुणा कर दिया किससे, 8 से, इससे बड़ा है। इसको हमने गुणा कर दिया 7 से, 7 8 56, 5 क्रिया आ गया 21 5 26, ये भी बड़ा आ रहा है। तो हमने 38 को गुणा कर दिया 6 से, 8 संग 48, 4 क्रिया आ गया 18 और 22, ये बैठ गया। तो भाग गया कितनी बार, 6 बार। तो समझे कि इस प्रकार से हमें अपना डिवाइड के लिए संख्या का चुनाव करना है। फिर हमें इसको घटाना होता है। घटाए तो कितना आ गया, 3 2 और ऊपर से 4 को हम यहाँ ले आते हैं। अब की बार फिर कितनी बार डिवाइड हो रहा है, फिर भी 6 बार डिवाइड हो रहा है। कितना आ रहा है, 228 आ रहा है। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया, 6। अब ध्यान रखें यहाँ पर हमारे पास कोई अंक नहीं है, लेकिन फिर भी डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो आप में से एक स्टूडेंट बोलेगा कि सर अब हम पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। 60 बन रहा है, भाग गया, एक बार कितना आ गया, 38। फिर हमने इसको घटाना होता है। घटाने पर कितना आ रहा है, 2 और 2। क्योंकि पॉइंट लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 0 लिखना नहीं भूलेंगे। फिर डिवाइड करेंगे। अब की बार डिवाइड कितनी बार होगा आपका, यहाँ पर देखिए 6 बार लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा आ रहा है, यानी 6 से एक छोटी संख्या यानी 5 लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब की बार डिवाइड कितनी बार होगा, 5 बार। 38 को 5 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे, और इस प्रकार से ये आपका डिवाइड आगे चलता रहेगा। 66.15, इसको हम क्या कहते हैं, अपना
भागफल कहते हैं। 8 पंजा 40, 4 के आगे 15 और 19, माइनस किया 0, 3 पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ हम 0 लिख देंगे। अब की बार डिवाइड कितनी बार हो जाएगा, ठीक है, वो ऐसे चेक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। प्यारे बच्चों सभी आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप 313 में 25 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 25 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या 25 से बड़ा हो, ठीक है। तो डिवाइड करने की शुरुआत कैसे करनी है, ऐसे करते हैं। देखिए 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 25 से बड़ा है? यस। अब हम 25 का टेबल नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 31 से बढ़ाना है। तो लगाए दिमाग, 25 को हमने 1 से गुणा किया, कितना आ रहा है 25, तो भाग गया एक बार, कितना आ गया 25। उसके बाद हमने इसको घटाना है, कितना आ गया 6, ऊपर से 1 अंक यहाँ ले आते हैं। अब हमने 25 को गुणा किया 2 से, कितना आ गया, फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ रहा है 13। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि सर यदि कोई यहाँ पर अंक होता तो उसको नीचे ले आते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई अंक है ही नहीं, डिजिट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब 25 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 130 से बड़ा नहीं आए, तो हमने लगाया दिमाग लगाने में हम बहुत फास्ट है। 25 को हमने 5 से गुणा किया, कितना आ रहा है 125 आ रहा है, फिर हमने घटाया, कितना आ गया 5, पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ 0 लिखेंगे। फिर भाग गया 2 बार, कितना आ गया 50, फिर हमने घटाया 0 आ गया। ऐसे करके आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है बच्चों, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक छोटा सा डिवाइड करना सीखा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अभी कैसे अभी इस वीडियो में प्यारे बच्चों स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से 512 में 58 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 58 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या 58 से बड़ा हो। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है, यदि ये आपको अच्छे से मालूम है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर यदि 2 अंक की संख्या, तो पहले 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 58 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो, कितना आ गया 512। अब ये 58 से बड़ा है। अब 58 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 512 से बढ़ाना है। तो हमने 58 को गुणा किया किससे, लगाओ दिमाग, तो इसको हमने गुणा किया 9 से, ठीक है। तो 9 8 72, 7 के लिए आ गया 45 और 7 कितना 52। देखिए इससे थोड़ा बड़ा आ रहा है, ये 512 है, ये 500, बड़ा हमें नहीं चलेगा तो हम 9 से एक छोटी संख्या ले लेते हैं, किसको 8 को। तो इसके साथ 8 का गुणा किया, 8 8 64, 6 के लिए आ गया 8 5 40 और 6 46, ये बैठ गया। फिर हमने इसको घटाना होता है, घटाते कितना आ गया 8 और 4। अब क्या करें बच्चों, आप में से एक स्टूडेंट की आवाज़ आई मेरे को कि सर यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। कितना बन गया 480, तो फिर डिवाइड कितनी बार हो गया 8 बार, फिर कितना आ गया 464, फिर हम इसको घटा देंगे। तो फिर एक बच्चे की आवाज़ आई कि यहाँ आ गया कितना 6 और 1। अब चूंकि पॉइंट लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक 0 लिखने के लिए अनुमत है, इन इसके साथ एक 0 लिख दिया। अब देखिए इसको यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, तो फिर भाग जाएगा कितनी बार 2 बार, फिर हम इसको घटाएंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। हेलो आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 12 में
4.56 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे 12/4.56 भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, आप में से एक स्टूडेंट की आवाज़ आएगी, सर हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करें, पॉइंट वाला भाग है तो मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पॉइंट को हटा दो। जब भी पॉइंट वाला भाग करना है तो सर्वप्रथम क्या करो, उसको आसान बनाने के लिए पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हट के पॉइंट जाएगा कहाँ, पॉइंट ऐसे हटता, देखिए यहाँ पॉइंट हटेगा, ऊपर गुणा आएगा 1, पॉइंट के बाद कितना आएगा 1 और 2, तो यहाँ 1 2 0 आ जाएंगे। यहाँ पॉइंट हट गया, ऊपर 12 को 100 से गुणा करते हैं, कितना आ जाता है 1200, नीचे कितना गया, ओके। यानी ये भाग जो है वो आपका किस रूप में कन्वर्ट हो गया, 456 का भाग देना है 1200 में। ठीक है, अब देखिए 456 का हम भाग कब दे पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो क्या ये बड़ा है, यस। अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। अब इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1200 से बढ़ाना है। देखिए इसको हमने 3 से गुणा किया, इससे बढ़ा रहा है, लेकिन इसको हमने 2 से गुणा किया। 456 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाए, ये आपका 912। फिर हमने इसको घटाना होता है, घटाने पे कितना आ रहा है 8 8 और 2। ध्यान रखें, हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो घटाने पर संख्या आई है वो आपकी छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या को डिवाइड करें। किसका डिवाइड करें, 456 का। तो आप देख सकते हैं ये 456 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब यहाँ पर देखें तो ऊपर हमारे पास कोई अंक नहीं है, लेकिन आगे डिवाइड करना है, तो क्या करें, पॉइंट लो, इसके साथ 0 लिख दो, कितना आ गया 2880। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग, तगड़ा वाला दिमाग लगा। इसको यदि हम 7 से गुणा करते हैं तो इससे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 6 से गुणा करके देखते हैं कितना आ गया, 36 3 केरे आ गया, 30 और 3 33, 3 केरे आ गया, 24 और 3 27, इससे बड़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये आ गया आपका भागफल, तो हमने यहाँ पे घटाया तो कितना आ गया 4। ठीक है, और 7 3 4, यहाँ पे अब कितना रह गया है, ये तो देखिए यहाँ से उधार लिया था, अब यहाँ तो कोई उधार वगैरह लिया नहीं इससे, तो ये तो 8 ही है, 8 में से 7 गया, 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे करके आपको जहाँ तक रिक्वायरमेंट है वहाँ तक हम डिवाइड कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 416 में 5 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है, तो क्या करना है, एक अंक की संख्या तो पहले एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 5 से बड़ी है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। देखिए इस तरीके से यदि आप स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, और डिवाइड में आप फंसेंगे नहीं। अब क्या करें, गलत कर दिया, बाकी आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। अब देखिए हम 5 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 41 से बढ़ाना है। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 चौड़ी 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। तो भाग गया कितनी बार, 8 बार, कितना आ गया 40। फिर हमने इसको घटाना होता है, ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। देखिए लिया 3 बार, कितना आ रहा है 15, 4 और लेंगे 20 आ जाएगा, जो कि 16 से बड़ा है। बड़ा तो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमने कहाँ पे रुक गया, 5 के पहाड़े 3 पे रुक गए। तो भाग गया 3 बार, कितना आ रहा है 15। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 1। अब हमने यहाँ पर देखा गहरी नज़र से तो कोई भी अंक नहीं है। तो अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, तो एक स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है मुझे कि सर यहाँ पर
पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। कितना बन गया 10। अब हम 5 का पार्ट कितनी बार लें कि 10 से बढ़ाना है। 5 का पार्ट हमने लिया 2 बार, 10 खुद आ रहा है तो भाग गया 2 बार, या कि 10 माइनस किया 0 आ गया। 0 आते डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये एक छोटा सा डिवाइड करने का कोशिश किया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। कैसे अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो हम 145 में 3 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए हम 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए एक अंक की संख्या एक अंक के साथ तुलना करेंगे। या ये 3 से बड़ा है, विद्यार्थी की आवाज़ नहीं है, तो फिर क्या करें, अगला अंक शामिल कर लें। अब 3 से बड़ा है, यस। अब 3 का पहाड़ा कितने मार लेंगे, 14 से बढ़ाना है। देखिए 3 का पहाड़ा लिखते हैं, 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15। 5 बार लिया, इससे बड़ा आ गया। लेकिन 4 बार लेते हैं, कितना आ रहा है 12। फिर हमने इसको घटाया, 2 आ गया। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है, कितना बन गया 25। 6 3 18 7 3 21 8 3 24 9 3 27। 9 बार लेते हैं, 25 से बड़ा आ गया। लेकिन 8 बार लिया, कितना आ रहा है 24। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ रहा है 1। अब आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं बचा है जिसको हम नीचे लाएं और आगे डिवाइड करें, तो क्या करें। फिर एक स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है मुझे कि सर पॉइंट लो और यहाँ 0 लिख दो। कितना बन गया 10। अब क्या करें, 3 का पहाड़ा 3 बार लेते हैं, कितना आ रहा है 9। देखिए 4 बार लेंगे 12 आ जाएंगे, जो कि 10 से बड़ा था मैंने चाहिए, इसीलिए हमने कितनी बार लिया 3 बार। फिर घटाया, 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। फिर 10, फिर 3 बार, 3 3 9, फिर घटाया, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0। तो समझिए इस प्रकार से डिवाइड आपका चलता रहेगा, जहाँ तक आप करना चाहते करते जाओ, बस रुकेगा नहीं। ये आ गया कितना 48.333। इसको हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। ये आपका क्या है, भागफल है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 532 में 254 का डिवाइड कैसे करें, या इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं 254 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, यस। कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 254 को कि 532 से बढ़ाना। मैं लगाया दिमाग, इसको 254 को गुणा किया किससे, 2 से कितना आ गया 8, 508 आ गया। ठीक है, तो भाग गया 2 बार। इसको यहाँ लिखना है और घटाना है, कितना आ गया 24। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए, तो आप में से एक स्टूडेंट बोला कि सर जब यहाँ कोई अंक नहीं रहता है, कोई अंक दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में यानी अंक सारे काम में ले लिए जो दिए हुए, तो ऐसी स्थिति में हम आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। और फिर देखेंगे क्या यह 254 से बड़ा है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं आता है, तो डिवाइड होता है कितनी बार आपका 0 बार। फिर हमने इसको घटाना है, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिखेंगे। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करें, इससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो हमने इसको गुणा किया जैसे 9 से, तो 9 चौक 36, 3 के आ गया 45, 48, 4 के रह गया 18 और 22। ठीक है, तो भाग गया कितनी बार 9 बार, कितना आ गया 2286। फिर हम इसको घटाएंगे, घटाते जो संख्या है उसके साथ 0 लिख देंगे। इस प्रकार से सने सने डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये क्या आ गया भागफल। इसके इक्वल टू में क्या लिखते हैं, अपना भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम
910 में बिल्कुल आसान तरीके से 32 का डिवाइड कैसे करें, इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 32 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। डिवाइड करने की शुरुआत कैसे करें, ये आपको अच्छे से मालूम है, तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। देखिए जो डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या उसका डिवाइड करना होता है, इसको हम यहाँ अपना लेफ्ट साइड लिखते हैं। किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में, इसको हमने यहाँ बीच में लिखना है। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या 32 से बड़ा है? यस। अब हम 32 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना आए? लगाओ दिमाग। 32 को 3 से गुणा करते हैं, इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 32 को 2 से गुणा किया, 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया? 4 6 64 आ रहा है। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया घटाने पर? 7 और 2। अब क्या करें, ध्यान से देखो, यह जो संख्या है ये छोटी है किससे? जिस संख्या का डिवाइड करें, किसका? 32 का, तो 32 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। सोचिए घटाने पर यदि संख्या बड़ी आ रही है, 32 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो फिर क्या करें, ऊपर से एक डिजिट यहाँ नीचे ले आते हैं, फिर इसको हम 9 से गुणा करते हैं, तो इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 8 से गुणा किया, कितना आ गया? 16, 1 एरिया आ गया 24 और 1 25। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया? 4 और 1। अब क्या करें, तो आप में से एक स्टूडेंट की आवाज़ आई कि सर जब यहाँ कोई भी अंक नहीं रहता है, यानी सारे अंक हमने काम में ले लिए हैं और आगे डिवाइड करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिखते हैं। अब फिर एक स्टूडेंट बोलेगा कि अब बच्चों इसको यदि हम 4 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 8 और 4 3 12। फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया? 2 और 1। चूँकि पॉइंट लगा रखा था, इसके साथ 0 लिख देंगे। अब क्या डिवाइड कितनी बार हो गया? 3 बार। कितना आ गया? 6 और 9, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है। 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ गया? 96। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आप समझ गए, इस प्रकार से डिवाइड आगे चलता रहेगा। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा डिवाइड हमने करने का कोशिश किया। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से 28.9 में 0.85 का डिवाइड करेंगे। तो इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे कि पॉइंट आ गया है, मतलब डिवाइड बहुत डिफ़िकल्ट होगा, या डिवाइड कैसे करेंगे। तो आज के बाद हम इसको बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। कैसे? पॉइंट को हटा दो, इसको पहले सिंपल डिवाइड में कन्वर्ट कर लो। सिंपल डिवाइड में कैसे कन्वर्ट होता है? देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर गुणा आएगा 1। क्या समझे? नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर गुणा करना, ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे गुणा करना है। पॉइंट के बाद कितने? 2 अंक है, तो यहाँ गुणा करेंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 आ गया। ये पॉइंट हट गया, ये भी पॉइंट हट गया। अब क्या करें? देखिए ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना आ गया? 290 गुणा 10 2890। नीचे कितना आ गया? 85। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 85 का डिवाइड करना है किसमें? अपना 2890 में। देखिए 85 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है। देखिए डिवाइड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से कभी भी डिवाइड, कैसा भी डिवाइड मिल जाए आप यूं कर देंगे चुटकियों में। तो 2 अंक की संख्या, तो पहले 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 85 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। क्या 85 से बड़ा है? यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 290 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग। इसको यदि हम गुणा करते हैं 4 से तो इससे बड़ा है, इसको हमने गुणा किया 3 से,
किससे 85 को गुणा किया 3 से, कितना आ रहा है 5 15, एक कैरी चला गया 24 और 1 25, कितना आ रहा है 255। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 4 3 और ऊपर से 1 0 यहाँ नीचे लाएंगे। अब हम 85 को गुणा किए हैं किससे 4 से, 4 और 5 20, 2 के आ गया 32 और 2 34, तो भाग गया कितना 4 बार, कितना आ गया 340। फिर हमने घटाया 0 आ गया, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने अभी बहुत आसान तरीके से एक छोटा सा डिवाइड करने का सीखने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट। प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप 56 डिवाइडेड बाई 112 या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान है, चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद देखिए संख्या का डिवाइड करना होता है। इसको हम यहाँ अपना लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, किसमें इससे पहले लिखी हुई संख्या में, इसको यहाँ बीच में लिखा है। अब 112 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा। ध्यान से सुनो दोस्तों, डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, कौन कौन से स्टेप हम काम में लेते हैं, यदि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। अब क्या करें बच्चों, क्या ये बड़ा है 112 से, नहीं है, तो क्या करें। फिर एक स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है मुझे पीछे से कि सर पॉइंट लो और इसके साथ 0 लिख दो। कितना बन गया 560। अब इससे बड़ा है, यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 560 से बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। तो हमने इसको गुणा किया किससे 5 से, तो हमें 560 ही मिल गया, तो भाग गया 5 बार। फिर घटाया 0 आ गया, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। इसके बराबर कितना आ गया 0.5 आ गया। ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 38 में डिवाइड करने वाले हैं 112 का, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए 112 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बेसिक समझने का प्रयास करेंगे तो डिवाइड आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि हम आपको साथ बेसिक चीज़ें शेयर करें। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी सर्च करें। अब जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है उसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, किसमें डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में। इसको हमने यहाँ बीच में लिखा है। क्या ये 112 से बड़ी है, नहीं है, तो फिर क्या करें। तो एक स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है कि सर पॉइंट लो और 0 लिख दो। कितना बन गया 380। अब इससे बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 380 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो लगाए दिमाग। इसको यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो भाग गया 3 बार, इससे बड़ा नहीं है। कितना आ रहा है 336। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 4 और एक उधार दे देगा, 7 में से 3 गया, फिर आ गया 4। पॉइंट लगा रखा, इसके साथ हम 0 लिखेंगे। कितना बन गया 440। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। इसको यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इससे बढ़ा रहे हैं। फिर डिवाइड कितनी बार होगा 3 बार। फिर कितना आ गया 336। फिर हमने इसको घटाया, घटाते क्या करेंगे, पॉइंट लगा रखा है तो उसके साथ 0 लिख। कैसे अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 415 में 16 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 16 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या 16 से बड़ा है, यस। तो इस प्रकार से यदि आप स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे तो आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 16 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 41 से बढ़ाना है। तो हमने 16 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 32। तो भाग गया 2 बार, आ गया 32। फिर हमने इसको घटा दिया, घटाते कितना आ रहा है, तो ये आ रहा आपका
9, फिर ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। फिर 16 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। 16 को हमने गुणा किया किससे, 5 से, 5 संग 30, 3 की 80 आ रहा है, तो भाग गया 5 और कितना आ गया 80। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 5 और 1। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या आई वो छोटी होनी चाहिए, किससे, 16 से। तो आप देख सकते हैं ये 16 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब यहाँ कोई अंक नहीं है लेकिन हम आगे डिवाइड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो आप में से एक स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है कि सर आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लो और इसके साथ 0 लिख दो। अब इसको हम गुणा करते हैं 9 से, 9 संग 54, 5 के आ गया 9, 5 कितना 14, भाग गया 9 और। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 6, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको गुणा करते हैं किससे, 4 से, कितना आ जाएगा 64, जो कि इससे बड़ा है। तो फिर डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 3 बार, कितना आ रहा है 48। फिर हमने इसको घटाना है। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये आगे आपका भागफल, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। कितना गया 25.93। धन्यवाद।